नमस्कार दर्शकों, पल पल में आपका स्वागत है। हम आज चर्चा लेकर आए हैं, किसी राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी हाल में जो विपक्षी नेता है, विपक्षी पार्टियां कहेंगे, उनकी एक बैठक हुई थी जो एक गठबंधन बनाने को लेकर के। उसके बारे में भाटिया जी से हम चर्चा करेंगे। भाटिया जी, जिस तरह से महागठबंधन हुआ है, क्या लगता है कि आपको जो कांग्रेस के साथ ये सारे गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर होने की बात कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग राज्यों की बात करें तो क्या ये संभव हो पाएगा? नमस्कार जी। ऐसा अमर सिंह जी, जैसा कि हमारे दर्शक भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, कल पटना में नीतीश कुमार जी की मेहनत से और उनकी पहल से, क्योंकि मेहनत इसलिए उन्होंने पिछले 2 महीनों में पूरे देश में भ्रमण किया, जो विपक्ष मुख्यमंत्री हैं उनसे मुलाकात की और उनको व्यक्तिगत रूप में इन्विटेशन बुलाया उनको पटना में। और पटना में 16 प्रमुख राजनीतिक दल वहाँ पहुँचे थे। 16 प्रमुख राजनीतिक दलों में 5-6 राजनीतिक दल बड़े थे। 5-6 राजनीतिक दलों में सबसे बड़ा राजनीतिक दल था कांग्रेस पार्टी, उसके बाद ममता जी, उद्धव ठाकरे, एनसीपी, आम आदमी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टियां जिनका अभी बहुत ज़्यादा आधार नहीं रहा, उसके अतिरिक्त झारखंड मुक्ति मोर्चा और कुछ आधा दर्जन के लगभग छोटी पार्टियां वहाँ शामिल हुई थी। इसके अलावा तमिलनाडु से बड़ी पार्टी है, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री वहाँ थे, तो वो इकट्ठे हुए। लेकिन पहले ही दिन उनमें फूट भी दिखाई दी। सबसे बड़ी जो फूट दिखाई दी वो आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल की तरफ से जो कहा गया अध्यादेश को लेकर, आम आदमी पार्टी ने उनका एक किस्म से विरोध किया और यहाँ तक कह दिया कि वे अगली मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। ये क्या कारण है जी? देखिए, जिस तरह से आप देश के प्रधानमंत्री मोदी, यानी उनके खिलाफ कह सकते हो, भाजपा के खिलाफ कह सकते हो, सारे एकजुट हो रहे हैं ये। लेकिन क्या अलग अलग प्रदेश का समीकरण देखें, हम राजस्थान चलते हैं जहाँ भी कुछ समय में चुनाव होने वाले हैं, क्या वहाँ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अच्छा लड़ सकती है? जबकि केजरीवाल खुद जा करके जो वहाँ के मुख्यमंत्री के खिलाफ बहुत कुछ बोल चुके हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ सकती है? इसी तरह से अगर आईएनएलडी की बात करें तो कई आईएनएलडी भी, अभय सिंह चौटाला ने भी इसका समर्थन किया है कि महागठबंधन होना चाहिए, और उन्होंने ये भी कहा है कि इसकी शुरुआत हमने की है। तो क्या इस तरह की संभावना होती है कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस और आईएनएलडी एक साथ चुनाव लड़ सकते हैं? अगर प्रदेश स्तर पर ऐसा नहीं होगा तो ये राष्ट्रीय स्तर पर ये कैसा संभव है? ऐसा है अमर सिंह जी, कुछ राजनीतिक दल तो इकट्ठे होंगे, लेकिन उनकी संभावना मेरे को नहीं लगता महागठबंधन बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, उसको पहला कारण तो आपने खुद बता दिया। जैसे कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है और इनेलो है। तीन, अभी जेजेपी को हम ये मान लेते हैं, जेजेपी क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है, अभी तक सहयोगी है। आने वाले दिनों में क्या होगा, आने वाले दिनों में क्या होगा नहीं कह सकता, लेकिन 3 राजनीतिक दल, ये तीनों राजनीतिक दल इकट्ठे नहीं होंगे। उसका कारण है, सबसे बड़ी कारण है महत्वाकांक्षा। इस समय मेरा ये मानना है इनेलो और कांग्रेस में तो फिर भी कहीं संभावना हो सकती है, क्योंकि अगर कोई राजनीतिक दल जब अपनी स्थिति को ये मान लेता है कि मेरी स्थिति थोड़ी सी कमजोर है और मैं बड़ी पार्टी का सहयोग। लेकिन बड़ी बात ना भाटिया जी, ए और बी टीम की बात करें, अगर इसमें सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंद होने वाला है कि ए टीम कौन रहेगी? हाँ, वही ये बड़ी समस्या है। मैं वही कह रहा था, बड़ा राजनीतिक दल कौन होगा। अब इनेलो और आम आदमी पार्टी इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि दोनों अभी बी और सी की पोजीशन पे हैं। लेकिन कांग्रेस को अगर ये कहेंगे भी 90 में से 45 सीटें हमारे लिए छोड़ दो, तो किसी भी कीमत पे कांग्रेस नहीं छोड़ने वाली। कांग्रेस इन दोनों राजनीतिक दलों के लिए, अगर इनेलो आती है और आम आदमी पार्टी आती है, तो शायद आम आदमी पार्टी को 2-3 सीटें। अगर अपन हरियाणा विधानसभा हम देखते हैं कि हरियाणा विधानसभा या किसी भी विधानसभा को छोड़ते हैं, अगर राष्ट्रीय स्तर पर क्या इस तरह की सहमति संभव है बिना प्रदेश की राजनीति को हस्तक्षेप किए? मेरे को नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? देखो, सबसे बड़े अगर कोई खिलाड़ी होंगे तो वहाँ कांग्रेस, टीएमसी, नीतीश, लालू, ये बिहार, ये जो है। अब लालू जी का और नीतीश का पश्चिम बंगाल में कुछ नहीं। पश्चिम बंगाल में जो झगड़ा है, ममता जी का जो झगड़ा है, वो कांग्रेस से है, कम्युनिस्ट पार्टियों से। हालांकि वहाँ कांग्रेस कमजोर हो चुकी है, कम्युनिस्ट पार्टियां कमजोर हो चुकी हैं, वो अकेले दम पे वहां पे अपनी जीत हासिल कर रही हैं। वो क्यों बंटवारा करेंगे? इसी प्रकार नीतीश और लालू मिलकर बिहार में क्यों बंटवारा करेंगे? उसके बाद उद्धव ठाकरे
एनसीपी और कांग्रेस तीनों मिलकर महाराष्ट्र में वो तीनों सक्षम है, तो वो आम आदमी पार्टी को वहां स्थान क्यों देंगे? आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है केजरीवाल जी, मैं ये मानता हूं केजरीवाल जी के मन में भी और उनकी पार्टी में भी वो ये मानते हैं भी मोदी का जो अल्टरनेटिव है वो केजरीवाल है। वो पहले भी ऐसे मानते हैं कि कांग्रेस के साथ उन्होंने कहा कि जो अध्यादेश की बात है उस पर कांग्रेस उनका समर्थन करे, वो शायद संभव नहीं है। नहीं, कांग्रेस समर्थन उनका कर सकती है, उसे करना चाहिए। अध्यादेश वाली बात जो है वो कहीं भी हो सकती है, लेकिन वो नहीं करेंगे। वो पॉलिटिकल गेम है। उनको चाहे केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी जितना मर्जी परेशान करे, कांग्रेस उसके साथ नहीं आएगी। वो अगर केजरीवाल को मजबूत करेंगे तो राहुल गांधी उतना कमजोर होगा। अब देखो, आप अपने को कमजोर करके किसी को मजबूत थोड़ा करेगा। हाँ देखिए, अगर हम मैं आपको याद आ गई मुझे बात, अगर हम पूरे पास्ट में जाते हैं तो उस समय अगर कांग्रेस के लोग आज भी शायद कहते हैं, और एक दो बार ये मीडिया भी आया कि उस समय अगर हमने केजरीवाल की मदद नहीं की होती, सरकार नहीं बनाई होती, तो शायद केजरीवाल स्थापित ना हो पाते। ये कांग्रेस की तरफ से कई बार देखो, कहा जाता है। 2013 में जब केजरीवाल को भारतीय जनता पार्टी से कम सीटें मिली थी, 32 सीटें भारतीय जनता पार्टी को 70 में से मिली थी, उनको केवल 3 सीटों की जरूरत थी और 8 सीटें कांग्रेस को मिली थी, इनको 28 मिली थी। 28 और 8 36 मिलके वो राज में आए। 5-6 महीने बाद उन्होंने चुनाव कराया और कांग्रेस का वहां सफाया होगा। उसके बाद 2 चुनाव में कांग्रेस एक भी सीट नहीं जीत पाई। उसके साथ मैं आपको और बता दूं, उत्तराखंड में अगर केजरीवाल 6% वोट ना ले जाता तो वहां कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी पक्की मानी जा रही थी। उत्तराखंड में वो कांग्रेस के वोट लेता है। अब हरियाणा में क्या है? हरियाणा में केजरीवाल के कौन बड़े नेता है? अशोक तंवर, निर्मल सिंह, ये जो 2 बड़े नेता हैं कांग्रेस से आए हुए हैं। तो केजरीवाल हर स्थान पर कांग्रेस को रिप्लेस करके अपनी जगह बना रहा है। इसलिए यह संभव नहीं है भी राष्ट्रीय स्तर पर सारे दल, इसके अलावा जो विपक्ष में है, जो कल नहीं आए, कल बीजू पटनायक उड़ीसा में अपने सक्षम है, वो किसी पचड़े में नहीं पड़ते। जगन रेड्डी नहीं आए और उसके बाद आंध्रा और तेलंगाना दोनों के मुख्यमंत्री नहीं आए, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नहीं आए। तो इस प्रकार करके यह गठबंधन 24 में, और मुझे ये लगता है जितने में ये गठबंधन करेंगे उससे पहले मोदी जी चुनाव करवा देंगे। थैंक यू भाटिया जी। तो ये थे भाटिया जी, कहना है कि जिस तरह से हमने बातें चर्चा की है उसको लगता नहीं कि गठबंधन हो भी जाए तो उसके बावजूद भी कितना लंबे समय तक चलेगा, ये 100% चिन्ह इस पर जरूर लगे हुए हैं। नमस्कार।